जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। आप देख रहे हैं दुनियादारी। और अभी मैं हूं भारत में, और भारत की तारीफ करते करते मैं कहीं चाइना, कहीं अमेरिका, जापान, कहीं 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 ना पहुंच जाता हूं। पहुंच इसलिए जाता हूं क्योंकि डेवलप करने में कंट्रियां हमसे आगे निकल चुकी हैं, और शायद हमसे बाद में आज़ादी उनको प्राप्त हुई थी। हमारे देश में आज भी जातिवाद, धर्म, मुद्दे, यही सब कुछ चल रहा है। एक दूसरे को गिराने का कार्य कर रही हैं, सरकारों को गिराने का कार्य कर रही हैं, लोगों को गिराने का कार्य कर रहा है ये पब्लिक सेक्टर। विदेश की बात करते हैं तो हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, टोक्यो की बात करें, हम किसी भी देश की बात करते हैं, उस देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे देश में चल रहा है। हम आज भी अंगूठे का व्यापार कर रहे हैं, जबकि डिजिटल व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण बन गई है, बाजार व्यवस्था है। डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत सरकार ने 2014 से लगा करके 2026 तक अहम भूमिका निभाई है डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए। सरकार ने एक और फैसला लिया है कि जो भी राशन से लगा करके जितने बैंकिंग सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं, सब में डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अनुमान लगाया जाता है कि चाइना की तरह हम भी एक पावरफुल कंट्री बन जाएंगे, लेकिन कब बनेंगे ये कोई पता नहीं। बनेंगे तब जब हम अपने मूर्खता वाली भाषण से बाहर निकलेंगे। 18 साल से लगा करके 25 साल के युवा रोडों पे बैठे पड़े हैं, धरने पे बैठे हैं, उनको आज़ादी चाहिए। कोई आज़ादी दे रहा है, कोई आज़ादी ले रहा है। 2026 चल रहा है और आज भी लोगों को आज़ादी चाहिए। कुछ लोग आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, कहते हैं हम आपको आज़ादी दे रहे हैं। आप मूर्ख हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये कोई पता नहीं। सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए।